कांटी गांव एक ऐसा गांव है जहां नाग पंचमी के दिन किसी भी घर में चूल्हे नहीं जलते। जो पूरा गांव एकत्रित होकर यहीं पर भंडारा बनाता है और प्रसाद के रूप में उस भोजन को ग्रहण करता है। ये देवता को बस्ती के लोगों के देवताओं के मालिक मानते हैं और बस्ती पूरी इन्हीं की शरण में है। वो पंचायत में भी आते थे, बुलाते थे, बलौगा में भी वही आते थे। सब यहीं प्रसाद पाते नाग पंचमी के दिन। भोजन घर में नहीं बनाया, यहीं बनाते रहे, यहीं प्रसाद लगाते रहे, ग्रहण करते रहे। हमारा भारत देश संस्कृति और परंपराओं को मानने वाला देश है। आज भी इस देश में ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और उसका आज भी लोग निर्वहन कर रहे हैं। इस वक्त मैं जबलपुर जिले के कांटी गांव में मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं जो पीछे मेरे मंदिर दिखाई दे रहा है, यह ठाकुर बाबा के नाम से यह मंदिर जाना जाता है। खासकर इसमें नाग देवता जो विराजमान है अपने जोड़े के साथ, और नाग पंचमी के दिन इनकी विशेष पूजा पाठ के साथ साथ इस गांव का एक विशेष जो महत्व है, इस मंदिर का महत्व है। मैं आपको बता दूं कि कांटी गांव एक ऐसा गांव है जहां नाग पंचमी के दिन किसी भी घर में चूल्हे नहीं जलते। आप देख सकते हैं इस वक्त में यहाँ मौजूद तमाम ग्रामीण पूरे गांव के लोग मौजूद हैं और आजू बाजू जो इनके पीछे चाहे बगल में देख लें आप, यहाँ पर भंडारा चल रहा है, यानी कि घर में किसी भी तरह का कोई प्रकार का भोजन नहीं बनता है। जो पूरा गांव एकत्रित होकर यहीं पर भंडारा बनाता है और प्रसाद के रूप में उस भोजन को ग्रहण करता है। तो आइए कुछ ग्रामीण उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कब से यह परंपरा चली आ रही है और कब से इस परंपरा का निर्वहन ग्रामीण कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूँ कब से यह जो परंपरा हम देख रहे हैं लगातार कई वर्षों से चली आ रही है। आज भी जो ग्रामीण हैं वह पूरी तरह से गाँव के बाहर आकर भोजन बना रहे। ठाकुर बाबा का जो मंदिर है, कब से ये आप देखते आ रहे हैं? ये हमारे यहाँ आजा परपाजाओं के पहले से भी उन लोगों ने बताया था कि पूरा गांव यहीं भोजन बनाता था। गक्कड़ बनती है, खाना नहीं और दूसरा भोजन नहीं बनता है, दाल चावल वगैरह और कोई नहीं बनता, सिर्फ गक्कड़ बनती है। वो यहीं सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये बहुत आपने कब से देखा और किस तरह से यह पूरी प्रक्रिया चलती है? जब नाग पंचमी के दिन जब पूरा गाँव यहाँ आता है तो किस तरह से उसकी तैयारियाँ होती हैं? हम लोग तो बहुत पहले बचपन से पैदा होते देखते आ रहे हैं और हमारे आजा परपाजा भी बताते रहे कि कभी मतलब भोजन घर में नहीं बनाया, यहीं बनाते रहे, यहीं प्रसाद लगाते रहे, ग्रहण करते रहे। तुम बताओ। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करें। क्यों यहाँ पर भोजन बनाया जाता है, क्यों घरों में भोजन नहीं बनाया जाता है? ये साल में एक बार यहाँ भंडारा होता है और सब यहीं प्रसाद पाते नाग पंचमी के दिन। घर में आज के दिन पूरे गांव में किसी के यहाँ भी चूल्हा नहीं जलता। कई बार यह भी बात सामने सुनने मिली कि जब कई बार लोगों ने घरों में भोजन बनाने की कोशिश की तो नाग देवता उन्हें आकर इस तरह से क्या पूरी वजह है? दरअसल बात ये है कि ये देवता को बस्ती के लोगों के देवताओं के मालिक मानते हैं और बस्ती पूरी इन्हीं की शरण में है और लोग मानते हैं कि यही गाँव के मालिक हैं। तो मालिक का आप सम्मान समझें या जो भी समझें, तो इस दिन के लिए दूसरा भोजन वर्जित है। इसमें सिर्फ गक्कड़, गुड़, शक्कर, मलीदा चलता है, अचार चलता है। और इस दिन इस धर्म के लोग चावल या करैया वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। ये यहाँ की परंपरा सुनने में पहले से मिली और आज चल रही है। अभी जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि वो पूरा निर्वहन कर रहे हैं। क्यों भोजन नहीं बनाया जाता है? ऐसी इसकी भी कुछ मान्यता है क्या? इसकी कई बार लोगों ने घरों में भोजन बनाने की कोशिश की तो ठाकुर बाबा जिन्हें आप लोग पूज रहे हैं वो घर पे आ जाते हैं। पहले ऐसी थी कि वो पंचायत में भी आते थे, बुलाते थे, बलौगा में भी वही आते थे। ये प्रमाण सुना है, अपन ने अपने बुजुर्गों से सुना है कि वो सबके बीच में आते थे, फैसला करते थे। और इसकी अभी भी मतलब जब तक ये पटेल ये ग्राम पंचायत नहीं बनी है, जब तक हमारे यहाँ के इनके पिताजी पटेल साहब थे तो वो यहाँ के वहाँ से आके पूरी किस्त वसूल करके यहाँ पे किस्त सौंपती थी, नारियल फोड़ती थी, तो उसमें पैसा बढ़ता था। और कभी देववश अगर कभी चूक हो गई है तो उसमें से पैसा घटा है, ये प्रमाण है। और इनने कर्जा भी दिया है किसी समय पे, लोगों की समस्याओं का निदान भी करते रहे। तो ये मान्यता परंपरा से चली आ रही है। तो पहले से कि जो अपन ने पीढ़ी दर पीढ़ी देखी कि जो यहाँ पर भोजन में जो हमारे कहाँ नाग पंचमी होता है उस दिन न चावल बनता है, न पुड़ी सिकती है, न कुछ होता है। मलीदा बनता है गुड़ उसका गकरियों का, उस दूध में खाते हैं, गुड़ में खाते हैं, अचार में खाते हैं। वही परंपरा देख के हम लोग आज भी उसी परंपरा से चले आ रहे। और यहाँ पर एक प्रमाण और है कि कई केस ऐसे हैं जिसको काले नाग ने ठाकुर बाबा ने काटा है और वो अभी जीवित है।
नागिन ने भी काटा है, तो उन्हीं की श्रद्धा भाव से उनकी नाम की भभूत दिए हैं, तो वो आज भी प्रमाण है कि वो अभी जिंदा है। नागिन का जहर बहुत खतरनाक होता है, लेकिन वो आज भी जिंदा है, जहर नहीं लगा है। बिल्कुल बेहद ही स्पष्ट है, जो साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार से यह परंपरा उनके पूर्वजों से उन्होंने देखी और वह परंपरा आज भी निरंतर चली आ रही है। आज भी आप देख सकते हैं तमाम चाहे ग्रामीण जो हैं जितने हैं, चाहे बुजुर्ग हों बच्चे हों, सभी एक पेड़ के नीचे जो ठाकुर बाबा मंदिर का प्रांगण इसी परिसर में पूरा भोजन बनाते हैं। और इसी जो खासकर गक्कड़ बनाई जाती है, कोई भी कढ़ाई नहीं चढ़ती, कोई भी ऐसा तेल वाला भोजन नहीं बनाया जाता। साफ तौर पर पूरे ग्रामीणों की आज भी श्रद्धा ठाकुर बाबा, जिन्हें नाग देवता के नाम से ठाकुर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जो नाग देवता यहाँ पर विराजमान है, उनके मंदिर परिसर में पूरा भोजन बनाते हैं। और एक साथ पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूरे गाँव के लोग और उसके साथ साथ आसपास के ग्रामीण के लोग भी जब दर्शन करने आते हैं तो वो भी इस प्रसाद को पाते हैं और यह परंपरा आज भी जारी है। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।